लगता है तो किसी को अंधेरे से, किसी को शमशान से डर लगता है तो किसी को मौत से, और ऐसे ही कई लोग हैं जिन्हें डर लगता है भूत और प्रेतों से। यह कहानी भी डर की है। जब चार दोस्त मजाक मस्ती में एक ऐसी जगह जाते हैं जहां उन्हें जाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए था। क्या होता है उनके साथ? क्या वह अपने डर को हरा पाते हैं या फिर अपने डर की वजह से मारे जाते हैं? आइए देखते हैं। कॉलेज में अक्सर बच्चे एक दूसरे के साथ गेम खेलते रहते हैं। रूपम यूनिवर्सिटी में चार दोस्त ज्योति, प्रहलाद, गौरव और श्रेष्ठा क्लास में थे। टेबल पर एक बोतल रखी हुई थी। प्रहलाद उस बोतल को घुमाता है। जिस पर वह बोतल रुकेगी वह फंस जाएगा। बोतल घूमकर ज्योति की ओर रुक जाती है। जो ज्योति, तुम पर यह बोतल रुकी है, बताओ। त्रुट तो मैं लूंगी नहीं, मुझे तुम्हारे गंदे सवाल के जवाब नहीं देने हैं। तो आर यू श्योर? क्योंकि हम लोग कुछ ऐसा सोच कर देंगे जिससे तुम बहुत पछताओगी। यस, आई एम एग्री। प्रहलाद, श्रेष्ठा और गौरव ज्योति से अलग जाकर डिस्कस करने लगते हैं। उन्हें ज्योति की कमजोरी पता थी। ज्योति को भूत प्रेत से काफी डर लगता था। चार दोस्तों में ज्योति सबसे बड़ी डरपोक थी। तीन दोस्त मिलकर ज्योति को डरा देते हैं। ज्योति, आज रात को तुम अकेले दर्शन अस्पताल के पीछे बने शमशान में एक चक्कर लगाकर वापस बाहर आओगी। तुम लोगों को तो पता है ना, वहां जाना मना है। यहाँ अजीब घटनाएं होती हैं। और तुम लोगों को यह भी पता है ना, मुझे भूत प्रेतों से कितना डर लगता है। यही तो इस खेल का मजा है। अभी तुमने कहा था, अब तुम मना नहीं कर सकती। ज्योति और बाकी उसके तीन दोस्त रात के समय दर्शन अस्पताल के पीछे बने पुराने शमशान में पहुंचते हैं। शमशान के बाहर नो एंट्री का साइन बोर्ड लगा हुआ था। वहां की हवा सहमी हुई थी। उस शमशान घाट के वातावरण में चारों को घुटन सा महसूस हो रहा था। ज्योति डरी हुई थी। गाइस, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक गेम के लिए इतना बड़ा रिस्क लेना। यहाँ तो जाना भी मना है। कुछ नहीं है, यहाँ तुम्हें बस जाना है और अस्पताल के पीछे की दीवार को छूकर वापस आ जाना है। ज्योति शमशान के अंदर जाती है और वह डर से कांप रही थी। वह अंदर शमशान में जाने लगती है। अस्पताल के पास पहुंचती है, मगर वहां पर वह कब्र थी जिसके ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ था। ज्योति वह पढ़ती है और उसे पीछे से एक आवाज आती है, मेरी मदद करो, मुझे खाना खाना है, बहुत भूख लगी है, मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है। ज्योति बहुत डर जाती है और मगर वो पीछे मुड़कर नहीं देखती। ज्योति को पता था कि वह एक छलावा है। वो इतना डर जाती है कि वह उसके पैर वहीं जम जाते हैं और वह आदमी उसे फिर से आवाज देता है, यह देखो मेरे कपड़े पूरे फटे हैं। ज्योति अगर पीछे मुड़ जाती तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाता। तो लड़की पीछे मुड़ पीछे ज्योति भागती है और अस्पताल के पास पहुंचती है। वहां अस्पताल की दीवार की ओर देखती है जिस पर यहाँ नहीं आना चाहिए था, वहां लिखा हुआ था। ज्योति को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी ज्योति को अस्पताल के अंदर जाने का एक रास्ता दिखाई देता है। ज्योति बिना कुछ सोचे समझे अस्पताल में चली जाती है। अंदर जो जाते ही वह हर जगह खून के लाल रंग देखती है, जैसे वहां पर किसी ने बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतारा हो। और बीचों बीच वहां पर ज्योति को एक किताब मिलती है। वह किताब को हाथ में लेती है और उस किताब को पढ़ना शुरू कर देती है। किताब के पहले पन्ने पर ही लिखा हुआ था, डॉक्टर जो डर को खाता है। ज्योति आगे पढ़ना शुरू करती है। बात है साल 1955 की, जब दर्शन अस्पताल में कैंसर वार्ड में आए दिन लोगों की मृत्यु हो रही थी। उनकी मौत कैंसर के कारण नहीं हो रही थी, बल्कि कोई था जो उनको मार रहा था। आए दिन कैंसर वार्ड में बीमार लोगों के शौक से उनके अंदर के कुछ अंग गायब मिल रहे थे। दर्शन अस्पताल में रंजीत नाम के डॉक्टर थे, जिनका नाम पूरे डॉक्टर एसोसिएशन से प्रसिद्ध था। आज उसके 100 कैंसर की सर्जरी चल रही थी। एक 18 साल की कैंसर की पीड़ित बच्ची ऑपरेशन रूम में लेटी हुई थी। तभी रंजीत उससे एक सवाल पूछता है, तुम्हें किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है? मुझे सबसे ज्यादा डर मरने से लगता है। आखिर सब मरने से डरते हैं क्यों? क्या है जिंदगी जिसे लोग इतना बड़ा बना चुके हैं? इस दुनिया में कुछ भी
सही और गलत नहीं होता, यह सब इंसान का डर है। जिसने अच्छाई और बुराई को बनाया है, यह डर ही है जो लोगों को रोकता है रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ने से। यह सुनकर उस लड़की के चेहरे पर डर छा जाता है। डरो मत, तुम्हें कैंसर की बीमारी नहीं है, चलिए तुम्हें डर की बीमारी है, मुझे ठीक कर लूंगा, अभी अपनी आंखें बंद करो। उस लड़की की सर्जरी फेल हो जाती है, लड़की देहांत हो जाता है। डॉक्टर रंजीत अपने हाथ में एक कटोरा लेकर अपने रूम में चले जाते हैं। अस्पताल की स्टाफ यह देख लेती है, उसे यह बात थोड़ी अजीब लगती है। वह उस लड़की के शव को देखने जाती है और लड़की के ऊपर रखा सफेद कपड़ा जैसे ही हटाती है तो देखती है कि उस लड़की की 2 किडनियां गायब थी। वो स्टाफ भागकर डॉक्टर रंजीत के रूम में पहुंचती है। वो देखती है कि डॉक्टर रंजीत उस लड़की की दोनों किडनियों को कांटे वाली चम्मच से रख रहा था। क्या हुआ, इतनी हड़बड़ाई क्यों हो? स्टाफ भागकर सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेती है और उन्हें सारी बातें बताती है। जिस लड़की की किडनी रंजीत खा रहा था वो लड़की सिक्योरिटी गार्ड की बेटी थी। दोनों सिक्योरिटी गार्ड ने उसे पकड़ लिया और उसका मुंह बंद करके अस्पताल के पीछे बने शमशान घाट में ले आए। छोड़ो, मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तुम्हारी बेटी की मदद ही तो की है, मैंने उसके डर को खा लिया, मुझे शुक्रिया क्यों नहीं कहते हो? तभी सिक्योरिटी गार्ड समझ जाता है कि यह डॉक्टर कोई इंसान नहीं बल्कि एक हैवान है जो इंसान के भेष में खुलेआम घूम रहा है। सिक्योरिटी गार्ड ने मामला अपने हाथ में ले लिया और उसे बिना मारे जिंदा गाड़ दिया। वह डॉक्टर एक ही बात कहे जा रहा था, मुझे और खाना है, मैं लोगों के डर को खाना चाहता हूँ, मुझे और खाना है, मुझे और खाना है। साल बीते, ऋतुएं बदली, मगर उसकी भूख कभी नहीं मिटी। जो कोई भी उस शमशान में आता कभी जिंदा वापस नहीं जा पाता। ज्योति, हम लोगों को डिवाइड हो जाना चाहिए, तुम दोनों अलग जाओ, मैं अलग जाता हूँ। सृष्टा और प्रहलाद गौरव से अलग होकर ज्योति को ढूंढने लगते हैं और गौरव थोड़ा आगे चला जाता है। बड़े से शमशान में हाथ में टॉर्च लिए वह ज्योति को आवाज लगाता रहता है। तभी उसे पीछे से आवाज आती है, गौरव, मैं यहाँ हूँ, तुम मुझे ढूंढने यहाँ आ गए। चारों दोस्तों ने बचपन में यह बात सुन रखी थी कि अगर शमशान में कोई पीछे से आवाज लगाए तो कभी मुड़कर नहीं देखना चाहिए। गौरव ज्योति की आवाज सुनकर यह बात भूल गया था। वह पीछे मुड़ जाता है, मगर पीछे ज्योति की जगह एक डरावना व्यक्ति खड़ा था जिसके हाथ में सर्जरी करने वाले सीजर्स थे। गौरव उसे देखकर डर जाता है और जोर से चीखता है, यह आवाज तो गौरव की है। चलो, श्रेष्ठा और प्रहलाद आवाज की ओर भागते हैं और एक जगह आकर खड़े हो जाते हैं। आवाज तो यहीं से आई थी। तभी श्रेष्ठा के चेहरे पर खून की बूंद गिरती है। दोनों जैसे ही ऊपर देखते हैं उन्हें गौरव का सिर पेड़ पर लटका हुआ दिखाई देता है। इस शमशान से बाहर निकलते, मुझे नहीं मरना प्रहलाद, मुझे नहीं मरना। तभी उन्हें पीछे से गौरव की आवाज आती है, दोस्त, मैं मरा नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। श्रेष्ठा और प्रहलाद की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। वो लोग पीछे मुड़ जाते हैं और वहाँ पर वही डरावना डॉक्टर रंजीत खड़ा मिलता है। जब मालूम है कि एक दिन मरना ही है सबको, तो मरने का डर किस बात का? यह डर लोगों के शरीर और दिमाग की बीमारी। मैं डर का डॉक्टर हूँ, मैं इसे ठीक कर दूंगा। श्रेष्ठा और प्रहलाद दोनों मारे जा चुके थे। पीछे से ज्योति अपने हाथ में लेकर आती है और रंजीत से कहती है, पीछे मुड़, सनकी दरिंदे कौन है जिसने मुझे सनकी कहा? रंजीत पीछे मुड़ता है और ज्योति के पास हमला करने जाता है, मगर जैसे ही वह देखता है कि ज्योति के आंख में जरा भी डर नहीं है, बीच में ही रुक जाता है। क्या हुआ, मुझे क्यों नहीं मार रहे हो? मैं तुमसे नहीं डरती, तुम साइको भूत, मेरा इलाज कैसे करोगे, कैसे खाओगे मेरे डर? रंजीत उसका बाल भी बांका नहीं पड़ पाता क्योंकि ज्योति के मन में जरा भी डर नहीं था। रंजीत सिर्फ उन पर ही हमला कर सकता था जो उससे या फिर मौत से डरते थे और ज्योति यह समझ चुकी थी कि ज्योति की, जिसके बाद ज्योति रंजीत की आंखों में डर देखती है। ज्योति उसे बीच से
काट देती है और अपने दोस्त के लिए रोने लगती है।